1993 में एक फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर ने एक ऐसी तस्वीर खींची जिसने पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख दिया। तस्वीर एक छोटी सी बच्ची की थी। भूख और प्यास की वजह से उसका जिस्म हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो चुका था। खुराक की कमी से निढाल वो बच्ची तपती हुई ज़मीन पर सर रखकर घुटनों के बल वहीं बैठी थी, जबकि उसके पीछे कुछ ही फासले पर बैठा एक गिद्ध उसके मरने का इंतज़ार कर रहा था ताकि उसके मरने के बाद वो उसका गोश्त खा सके। देखते ही देखते ये तस्वीर पूरी दुनिया में वायरल हो गई और केविन को इस तस्वीर की वजह से काफ़ी शोहरत मिली। उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफी अवार्ड पुलिट्जर भी दिया गया। यकीनन इस तस्वीर को आप भी सोशल मीडिया पर कई बार देख चुके होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इस तस्वीर में मौजूद बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ? वो बच्ची मर गई, उसे गिद्ध ने खा लिया या कुदरत ने उसकी जान बचा ली? और क्या आप जानते हैं कि जिस तस्वीर की वजह से केविन शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचे, वही तस्वीर उनकी मौत की वजह बनी? ये तमाम तर हिडन फैक्ट्स जानने के लिए आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पोस्ट का पोस्टमार्टम। दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप तक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। केविन कार्टर 1960 में साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में पैदा हुए। तालीम मुकम्मल करने के बाद सबसे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका की आर्मी को ज्वाइन किया, लेकिन कुछ अरसे के बाद आर्मी को छोड़कर वो एयर फोर्स में शामिल हो गए। यहाँ उनके मुताबिक सब कुछ ठीक ही चल रहा था। फिर 1983 में चर्च स्ट्रीट बॉम्बिंग के हादसे ने उनकी जिंदगी का रुख ही बदल कर रख दिया। असल में हुआ कुछ यूं कि साउथ अफ्रीका के शहर प्रिटोरिया में मौजूद एयर फोर्स के हेडक्वार्टर के बाहर 20 मई 1983 को एक खौफनाक धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 20 लोग मारे गए और 250 से ज्यादा अफराद बुरी तरह जख्मी हुए। केविन उस वक्त प्रिटोरिया ही में थे। खुशकिस्मती से उनकी जान तो बच गई, लेकिन उन्होंने इस वाक़े को बहुत करीब से देखा। ब्लास्ट के बाद का मंजर इंतहाई दिल दहला देने वाला था। हर तरफ खून और लाशें बिखरी हुई थी। चारों तरफ जख्मियों की चीखों पुकार की आवाज़ गूंज रही थी। इस तकलीफ दे मंजर ने केविन के दिमाग पर गहरे असरात छोड़े। यही वो वक्त था जब केविन ने एयर फोर्स को छोड़कर एक फोटो जर्नलिस्ट बनने का फैसला किया। वो छुपे हुए हकायक को अपने कैमरे के जरिए पूरी दुनिया के सामने लाना चाहते थे। 80s और 90s के दौर में उन्हें कई बार अरेस्ट किया गया, क्योंकि वो ज़्यादातर नस्ल परस्ती की वजह से पुलिस और मुखालफिन के दरमियान होने वाली झड़पों और मुजाहरों को शूट करके सबके सामने लाते थे। कार्टर बैंग बैंग नामी फोटो जर्नलिस्ट के एक ग्रुप में शामिल हो गए, जो साउथ अफ्रीका में नस्ल परस्ती के वाक़यात को कैप्चर करके पूरी दुनिया के सामने लाने का काम कर रहा था। कार्टर ने अपने कैमरे के लेंस में साउथ अफ्रीका में होने वाले सैकड़ों दर्दनाक वाक़यात को कैद किया। दोस्तों, उस दौर में ब्लैक लोगों के गले में टायर डालकर तेल छिड़ककर उन्हें आग लगा दी जाती थी। इसी दौरान एक और अफ्रीकन मुल्क सूडान को भी इसी तरह की सिविल वॉर का सामना था। वजह यह थी कि सूडान में बागियों की एक जमात SPLA सूडान पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने वहां की हुकूमत के खिलाफ जंग छेड़ रखी थी। हालात यहां तक पहुंच गए कि पूरे मुल्क में खुराक की शदीद किल्लत पैदा हो गई और लोग भूख से तड़पने लगे। सूरत हाल इतनी ख़राब हो गई कि 1986 से 1988 तक सिर्फ 2 सालों में 2.5 लाख लोग भूख की वजह से जान की बाजी हार गए और मुल्क छोड़ने वालों की तादाद 10 लाख तक पहुंच गई। दोस्तों, बात यहीं पर नहीं रुकी। 1989 में यूनाइटेड नेशन ने हालात को कंट्रोल करने के लिए वहां ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान OLS शुरू किया, लेकिन ये भी ज़्यादा देर तक न चल सका, क्योंकि SPLA ने यूनाइटेड नेशन के वर्कर्स और फोटो जर्नलिस्ट पर हमले करना शुरू कर दिए, जिसके नतीजे में एक सहाफ़ी और यूनाइटेड नेशंस के 3 वर्कर्स मारे गए और इस ऑपरेशन को आर्जी तौर पर रोक दिया गया। सहाफ़ियों के वहां ना जाने की वजह से सूडान की अंदरूनी सूरत हाल दुनिया के सामने आना तकरीबन बंद हो गई और 1993 में वहां सिविल वार ने और जोर पकड़ लिया। UN ने यहां एक बार फिर ऑपरेशन लाइफलाइन सूडान शुरू किया और वहां की क्रिटिकल सिचुएशन और असल हकायक को दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ फोटो जर्नलिस्ट को वहां भेजने का फैसला किया। इस मिशन में केविन कार्टर भी शामिल थे, जो फूड सप्लाई के साथ एयोद पहुंच गए। वो हर रोज़ एयोद के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर
भूख से बिलखते हुए लोगों की तस्वीरें खींचते और सूडान के दर्दनाक हालात को अपने कैमरे में कैद कर लेते। सूडानी फौजी इन फोटो जर्नलिस्ट की हिफाजत के लिए हर वक्त इनके साथ होते थे। एक सुबह केविन कार्टर रूटीन के मुताबिक इलाके में निकले, लेकिन उनको अंदाजा नहीं था कि आज वो एक ऐसी तस्वीर लेने वाले हैं जो सूडान के हंगर क्राइसिस को उजागर करके पूरी दुनिया को झंझोड़ कर रख देगी और उसी तस्वीर की वजह से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। केविन कार्टर चलते हुए मुख्तलिफ तस्वीर ले रहे थे कि अचानक उनकी नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जिसका जिस्म भूख की वजह से इतना कमज़ोर हो चुका था कि उसकी हड्डियां साफ नजर आ रही थीं। वो बच्ची घुटनों के बल रेंगती हुई यूएन फीडिंग सेंटर की तरफ जा रही थी, लेकिन कई दिनों से भूखे प्यासे रहने की वजह से वो ज्यादा आगे ना बढ़ पाई। भूख की बेबसी और गर्मी की तपिश की वजह से उसमें अब रेंगने की ताकत भी नहीं बची थी। केविन ने इस तकलीफदेह मंजर को कैप्चर करने के लिए अभी अपना कैमरा निकाला ही था कि तभी ये मंजर पहले से ज्यादा दर्दनाक हो गया। एक वल्चर उस बच्ची के पीछे आकर बैठ गया, जिसकी नज़रों से ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो उस बच्ची के मरने का इंतज़ार कर रहा है ताकि मरने के बाद वो उस बच्ची का गोश्त खा सके। एक फ़ोटो जर्नलिस्ट होने के नाते केविन ने इस दिल दहला देने वाले मंजर को फ़ौरन अपने कैमरे में कैप्चर कर लिया। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये तस्वीर आगे चलकर फ़ोटो जर्नलिज्म की दुनिया में सबसे असरअंदाज और फिर सबसे मुतनाज़ तस्वीर बनने वाली है। कुछ दिन के बाद केविन कार्टर अपना काम ख़त्म करके सूडान से वापस घर पहुँचे और उन्होंने रूटीन के मुताबिक मुख्तलिफ तस्वीर न्यूज़पेपर्स को पब्लिश करवाने के लिए भेज दी। न्यूयॉर्क टाइम्स ने 26 मार्च 1993 को बच्ची और गिद्ध वाली वो तस्वीर अपने अखबार में पब्लिश की और उसे टाइटल दिया गया द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल। इस टाइटल के साथ जब ये तस्वीर लोगों तक पहुंची तो पूरी दुनिया में कोहराम मच गया। इस तस्वीर ने लोगों के ज़मीर को हिला कर रख दिया। उस बेबस और लाचार बच्ची की फोटो देखकर कई लोग फूट फूट कर रोए। इस तस्वीर के जरिए सूडान के हालात को उजागर करने पर बहुत से लोगों ने केविन कार्टर की हौसला अफजाई की, जबकि कई लोगों ने ये सवाल किया कि उस तस्वीर में मौजूद बच्ची के साथ आखिर क्या हुआ। इस बात पर कड़ी तनकीद होने लगी कि उस बच्ची की जान बचाने की बजाय केविन कार्टर अपनी फोटोग्राफी के जुनून में वहां तस्वीरें लेकर टाइम ज़ाया करते रहे। उधर न्यूयॉर्क टाइम्स के ऑफिस में बच्ची के हालात जानने के लिए मुख्तलिफ किस्म की कॉल्स और लेटर्स आना शुरू हो गए, जिसके बाद कार्टर की तरफ से एक स्पेशल नोट न्यूयॉर्क टाइम्स को शाया करना पड़ा, जिसमें यह बताया गया कि कार्टर ने वहां से गिद्ध को भगा दिया था और बच्ची फीडिंग सेंटर की तरफ बढ़ना शुरू हो गई थी। दोस्तों, यूं तो इस सारी सूरत हाल में केविन कार्टर काफ़ी मशहूर हो चुके थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये तनाज़ा इतना ज़ोर पकड़ता गया कि केविन ने खुद अपनी सफाई पेश करते हुए ये कहा कि सूडान में हर घंटे 20 बच्चे भूख की वजह से मर जाते हैं, इसलिए इस पिक्चर में कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। साथ ही उन्होंने बच्ची की मदद ना करने पर शर्मिंदगी का इजहार भी किया। एक तरफ तो इस तस्वीर और उससे जुड़ी कंट्रोवर्सी ने केविन को दुनिया का सबसे फेमस फोटोग्राफर बना दिया था और 12 अप्रैल 1994 को उन्हें सहाफ़त के सबसे बड़े अवार्ड पुलिट्ज़र से नवाजा गया, जबकि दूसरी तरफ उनके दिलो दिमाग में लोगों की तरफ से की जाने वाली बातों की वजह से काफ़ी बेचैनी पैदा हो चुकी थी। वो जहाँ भी मीडिया के सामने जाते उनसे ऐसे सख्त सवालात किए जाते कि वो शर्मिंदगी का शिकार हो जाते और उनका ज़मीर हर वक्त उन्हें झंझोड़ता रहता। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि उस बच्ची का क्या हुआ। कार्टर ने जवाब दिया कि उन्हें इस बारे में कुछ पता नहीं, वो फ़ोटो कैप्चर करके अपने घर वापस आ गए थे। उसके बाद सहाफ़ी ने जो सवाल किया उसने केविन को अंदर तक हिला कर रख दिया। सहाफ़ी ने कहा कि आखिर वहाँ कितने गिद्ध थे, जिसके जवाब में केविन ने कहा कि वहाँ सिर्फ एक गिद्ध था, लेकिन सहाफ़ी ने तंज़िया अंदाज में ये कहा कि वहाँ एक नहीं बल्कि दो गिद्ध थे। एक बच्ची को भूखी नज़रों से घूर रहा था, जबकि दूसरा कैमरा लिए खड़ा था। दोस्तों, ये वो अल्फाज थे जो केविन के दिल और दिमाग में गोली की तरह लगे। वो अंदर से टूटने लगे। बच्ची की मदद ना करने पर लोगों की तरफ से की जाने वाली तनकीद की वजह से इतना बड़ा अवार्ड भी उन्हें खुशी देने की बजाय अब तकलीफ दे रहा था और वो डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे। ये बात है 27 जुलाई 1994 की, जब केविन ने दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जान लेने का फैसला किया। अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने के लिए उन्होंने वही जगह चुनी जहां से उनकी ज़िंदगी की शुरुआत हुई थी।
उन्होंने अपनी रेड निसान पिकअप को ब्लू गम ट्री के उस फील्ड में खड़ा किया जहां वो बचपन में खेला करते थे। केविन ने अपनी गाड़ी के एग्जॉस्ट से एक पाइप को टेप की मदद से जोड़ा और पैसेंजर साइड वाली विंडो से उसे गाड़ी के अंदर फिक्स कर लिया। उन्होंने गाड़ी में बैठकर इंजन स्टार्ट किया, अपने वॉकमैन में अपना फेवरेट म्यूजिक लगाया और सीट पर लेटकर आंखें बंद कर ली। चंद ही लम्हों में गाड़ी के एग्जॉस्ट से निकलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड केबिन में भर गई और सांस रुकने की वजह से केविन की मौत हो गई। दोस्तों, केविन कार्टर उस वक्त सिर्फ 32 साल के थे जब पुलित्जर अवार्ड मिलने के सिर्फ 4 महीने बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस सब के बाद भी लोगों में उस बच्ची के बारे में जानने की क्यूरियोसिटी खत्म नहीं हुई थी। बहुत सी एनजीओज उस बच्ची को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई थी। इस वाक़ये के तकरीबन 18 साल बाद 2011 में उस बच्ची का पता लगाने के लिए एक न्यूज़ एजेंसी के कुछ लोग एयोत पहुंच जाते हैं और गांव के काफ़ी लोगों से सवालों जवाब करने के बाद उनकी मुलाकात मैरी से हुई, जो यूएन फीडिंग सेंटर में पिछले 18 सालों से खाना तकसीम करने का काम कर रही थी। मैरी ने उन्हें ये बताया कि उस तस्वीर में नजर आने वाली कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक लड़का था जिसका नाम कोंग न्योंग था। थोड़ी छानबीन करने के बाद ये पता चला कि उस वक्त तो वो बच्चा बच गया था, लेकिन 2007 में बीमारी की वजह से उसकी भी मौत हो गई थी। दोस्तों, उस तस्वीर में नजर आने वाला बच्चा और उसे कैप्चर करने वाले दोनों ही इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इस वाक़ये से हमें बहुत बड़ा सबक मिलता है। वो ये कि किसी को मुश्किल या परेशानी में देखकर उसकी तस्वीर बनाकर वायरल होने से वो खुशी नहीं मिलती, जितना सुकून किसी को मुश्किल या परेशानी से निकाल कर या उसकी जान बचा कर मिलता है। इस सब के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।